जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज चुनाव से अलग एक महत्वपूर्ण जानकारी। चुनाव के इस दौर में किसी मीडिया चैनल द्वारा ऐसा कदम उठाना आत्महत्या के बराबर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जी न्यूज़ की। जी न्यूज़ अब एनडीटीवी से भी 4 कदम आगे निकल चुका है और लगता है कि बहुत जल्दी वामपंथी सेकुलर गैंग के नुमाइंदे और कांग्रेस प्रेमी पत्तलकार इसे ज्वाइन भी करेंगे। रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी और अजीत अंजुम जैसे लोगों के लिए अब एक ऐसा चैनल उपलब्ध हो गया है जो कभी राष्ट्रवादी चैनलों की सूची में सबसे ऊपर था। शायद आपको याद हो कि 2014 में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने और उन्हें चुनाव जितवाने में जी न्यूज़ की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि उस दौर में आज तक, इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज़ आदि अधिकांश चैनल मोदी विरोधी की श्रेणी में गिने जाते थे। उन्हें गुजरात याद करने से फुर्सत नहीं मिलती थी। ऐसे समय में जी न्यूज़ ने जनता की नब्ज पकड़ ली थी और खुलकर मोदी जी का समर्थन किया था। तब सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जी न्यूज़ के बढ़े थे और सुधीर चौधरी भी उस दौर में बहुत हाईलाइट हुए थे। लेकिन 2024 आते आते यानी मात्र 10 सालों में जी न्यूज़ में ऐसा क्या हो गया कि वो मोदी विरोध में इतना नीचे चला गया कि उसे मीडिया जगत के सामान्य नियमों की भी परवाह नहीं रही। तो पहले देखते हैं कि जी ने क्या किया और फिर समझेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। जी ने पिछले 4 दिनों से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की सभी खबरों पर रोक लगा दी है। कोई कवरेज नहीं, कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं, कोई चुनावी भाषण नहीं, कोई भी भाजपा के नेता का कार्यक्रम नहीं दिखाया जाएगा। ऐसा आदेश पूरे स्टाफ को भेज दिया गया है। अब चुनाव के समय किसी सत्तारूढ़ दल के लिए ऐसा निर्णय चकित करने वाला है। जी न्यूज़ के सीईओ अभय ओझा, जो इससे सहमत नहीं थे, मतलब शायद वो भाजपा समर्थक रहे होंगे, उन्हें तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया और उनकी जगह डॉक्टर इदरीस लोया को कमान दे दी गई। और तो और, जी न्यूज़ के सूत्रों का कहना है कि प्रदीप भंडारी को भी 3-4 दिनों के लिए ऑफ एयर कर दिया गया है और उन्हें भी अपना राष्ट्रवाद लेकर कहीं और जाने के इंडिकेशन दे दिए गए हैं, क्योंकि कोई भी राष्ट्रवादी अब इस चैनल में रह भी कैसे सकता है। तो मतलब 2-3 दिन में ताबड़तोड़ जी न्यूज़ की काया पलट हो गई और हद ये हो गई कि उसने मोदी जी और भाजपा के सभी समाचारों पर रोक लगा दिया है। अब बात करते हैं कि आखिर जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा ने ऐसा किया क्यों? क्या दुश्मनी हो गई उनकी मोदी सरकार से? यह जानने के लिए आपको कुछ साल पीछे चलना पड़ेगा, जब डॉक्टर सुभाष चंद्रा राज्यसभा सांसद थे और दोबारा उन्हें राजस्थान से टिकट दिया गया, जहां से वह जीत नहीं पाए थे। सुभाष चंद्र को यह लगता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनके साथ ठीक नहीं किया। उसके बाद मध्य प्रदेश के चुनाव पर आते हैं, जहां वह सुभाष चंद्र के हजारों करोड़ के काम, वह चाहे कंस्ट्रक्शन के हो या अन्य, वो लंबित पड़े थे। इसकी डील उनकी एमपी के उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नहीं हो पाई, जिससे वह खफा थे और मध्य प्रदेश के चुनाव में उन्होंने शिवराज सिंह के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया था, जिसे लेकर बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी काफी नाराज थे। इस चुनाव के बाद मोदी और अमित शाह ने सुभाष चंद्रा से किनारा कर लिया। कई बार समय मांगने पर भी सुभाष चंद्रा इन दोनों बड़े नेताओं से मिल नहीं पाए।
इसके बाद शुरू हुआ सुभाष चंद्र द्वारा कथित तौर पर जी न्यूज़ में किए गए घपलों की सेबी द्वारा जांच। पेरेंट कंपनी एसएल ग्रुप के ऑफिस पर मुंबई में सेबी का छापा पड़ा। अरबों रुपए के इलीगल तरीके से लेन देन की जांच और छापेमारी का दौर शुरू हो गया, जिससे सुभाष चंद्र बौखला गए। उन्होंने बहुत बार कोशिश की तो बीजेपी के एक बड़े मंत्री से जुगाड़ लगाकर वित्त मंत्री तक वो पहुंच पाए, लेकिन वित्त मंत्री ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऊपर से उन्हें मना किया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव से उनकी मुलाकात हुई। सुभाष चंद्र मध्य प्रदेश के कई सारे कामों को निपटाना चाहते थे, लेकिन एमपी के मुख्यमंत्री को भी ऊपर से मना कर दिया गया था। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ भी डॉक्टर सुभाष चंद्र की दाल गलनी बंद हो गई थी। फिर क्या था, लोकसभा चुनाव में कोई तवज्जो न मिलने से सुभाष चंद्र ने 4 दिन पहले जी नेटवर्क के सभी चैनलों पर मोदी, अमित शाह और योगी की सभाओं व रोड शो का लाइव दिखाना बंद करने का फरमान जारी कर दिया। इस आदेश को लेकर जी ग्रुप के सीईओ अभय ओझा से सुभाष चंद्र की काफ़ी बहस हुई। अभय ओझा ने यह बात बीजेपी के बड़े नेताओं को बता दिया, जिसे लेकर सुभाष चंद्र ने दोबारा फ़ोन करके उनसे अभद्र तरीके से बात की। दोनों में जमकर बहस हुई, जिसके बाद परसों दोपहर अभय ओझा को सीईओ ग्रुप से निकाल दिया गया। उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। 4 घंटे बाद ही जी ग्रुप के अमित बंसल और डॉक्टर लोया अभय ओझा के घर पहुंचे और उन्होंने उनके घर पर ही चार्ज हैंडओवर करा लिया। इसके बाद एचआर हेड पूजा दुग्गल ने सभी को मेल जारी कर दिया। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र जी ग्रुप के नोएडा ऑफिस में बैठकर चैनल का खुद ही संचालन कर रहे हैं, जबकि कंपनी में उनका शेयर सिर्फ 3.7% ही बचा है। सेबी के नियमों के मुताबिक वह जी ग्रुप में कोई दखल नहीं दे सकते, लेकिन जी ग्रुप का पूरा एचआर उनके इशारों पर नाचता है। इतना ही नहीं, इस पूरे एपिसोड के बाद सुभाष चंद्र ने हाल ही में जी ग्रुप में आए एंकर प्रदीप भंडारी को भी यह कहा कि आप मोदी मीडिया हैं, इसलिए आप अपना रास्ता कहीं और ढूंढ लीजिए। ऐसे कई लोगों की जल्द ही छुट्टी हो सकती है जो मोदी और योगी या अमित शाह के समर्थक पत्रकार हैं जी ग्रुप में। कुल मिलाकर आने वाला वक्त डॉक्टर सुभाष चंद्र के लिए मुसीबत वाला है। मोदी, अमित शाह और योगी को अपने चैनल पर लाइव न दिखाने का बड़ा फैसला रिएक्शन कर सकता है। आने वाले वक्त में क्या होगा, यह आप सभी लोग समझते ही हैं। बड़ी पुरानी कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है। शायद जी न्यूज़ और कांग्रेस पार्टी के ग्रह नक्षत्र एक ही तरह के चल रहे हैं। दोनों ही अब अपने अंत की ओर अग्रसर हैं। फिलहाल देखते हैं चुनाव के बाद इन दोनों का क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।